अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में अरशाद फरमाते हैं, और जो कुछ इस जमीन पर है उसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिन में अरशाद फरमाते हैं, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग उसे नहीं मानते। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन आज के इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, उस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रुनुमा होंगे और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बेरे क्यों हो जाएंगे और इस रमजान की निशानियां क्या होंगी और इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी और आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। प्यारे दोस्तों, इस आखिरी रमजान में हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमजान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल अरशाद फरमाया। इन तमाम तर सवालातों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। कयामत एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लगवी माना खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने की है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया अकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। कयामत किस तरह कायम होगी उसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान कहता है सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कयामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है और कयामत कब आएगी और किस तरह आएगी ये सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमाया था। कयामत की वो निशानियां जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बायदा का है जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो कयामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत मतुस्ता या अलामत सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और जिसे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनीस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा और एक घंटा चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में अरशाद फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम तर मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दिए जाएंगे। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कयामत से कबल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसान समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी और लोग उस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान उस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। उस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानंद कोई चीज़ रोशन होगी। और उस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम सुफियानों की जानिब से मुसलमानों को कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि उस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के अव्वल हिस्से में होगी या दरमियाने हिस्से में या आखिरी हिस्से में? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये आवाज़ नस्फ़ रमज़ान में ज़ाहिर होगी, जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बिखारत ज़ाया हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आपकी उम्मत में से उस आवाज़ से कौन महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि उस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की आवाज़ होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवाल में शोर शराबा होगा और जुल्काद के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जुल्हज को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने अरशाद फरमाया, 15 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियाँ अपनी खुलूत गाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजलों की कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें
और लेना। अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइज से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। उस रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमज़ान के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रूनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी और फिर एक वक्त आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को फना कर देगा और इस रूह ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए।